हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एडवांस की प्रेपरेशन शुरू कर दी है ना अब आपने। अब आप यार ये सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस क्या क्या कर लूँ। मेंस के लिए तो चलो कर लिया, सिंगल चॉइस ही करने थे। अब एडवांस के लिए प्रैक्टिस क्या करूँ, बेस्ट मटेरियल क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए, है ना। कौन सा सही है अप्रोच, बढ़िया है, बेस्ट है। क्योंकि अप्रोच तो बहुत सारी होती है सॉल्व करने की। अब बेस्ट रिजल्ट कौन सी अप्रोच हमें देगी ना, वो हमें देखना है। तो ये वीडियो में 5 मिनट की वीडियो, बस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो बेस्ट अप्रोच कौन सी रहेगी, कैसे हम कौन से मटेरियल कौन से क्वेश्चन करके हम अपनी जेई की प्रेपरेशन में 4 चांद लगाने वाले हैं, एडवांस को क्रैक करने वाले टॉप रैंक्स के साथ। तो बने रहिएगा अंत तक, है ना। और ये भी मेरे को बताइएगा आप अभी फिलहाल क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि अभी बच्चे क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जेई एडवांस की प्रेपरेशन अगर आप अभी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी प्रैक्टिस मटेरियल क्या है, वो है आपके PYQs फॉर जेई एडवांस। कितने साल के, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, अरे 2000 के बाद सारे, 2000 के बाद सारे, कहते तो बहुत हैं, कोई बात नहीं, रिवर्स में चलने का, 2023 से स्टार्ट करने का, 2023, 2022, 2021 चैप्टर वाइज नहीं करने का, बहुत हो गया। अभी कैसे करने का, अभी फुल पेपर वाइज करने का। चैप्टर वाइज हो सकता है पहले भी कर लियो आपने, अब पेपर वाइज करो, मिक्स देखो कैसे मल्टीपल चैप्टर्स वो एडवांस के क्वेश्चन में आपको क्लब करके दे रहा है, वो कब सीखोगे। चैप्टर वाइज करते रहोगे तो मान लो आप अगर एरिया अंडर कर्व्स कर रहे हैं तो आपको एरिया अंडर कर्व्स प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ना आप एरिया अंडर कर्व के अंडर उसको करोगे, ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर उसको करोगे। तो आपको एज अ पेपर करना है, एज अ ईयर वाइज करके देखिए, है ना। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। यू विल बी एबल टू जज कि कैसे मल्टीपल चैप्टर्स को वो मिक्स कर रहा है। तो जब आपके लेट से 2000 तक नहीं भी करने, 2010 तक तो कर लीजिए, 2008 तक कर लीजिए, उतना तो जरूर करिए। यहाँ से 2023 से लेके ना 2010 2008 तक जरूर करिए, वो मैं बेयर मिनिमम कहूँगा, है ना। 2008 शुड बी डन, अप टिल 2008 यू शुड डेफिनेटली डू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद जब आपके ये सवाल हो जाएं, ठीक है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लें, then you can go for practice material from your books, from your coaching material, जिसमें न्यू पैटर्न प्रॉब्लम्स हों, जैसे मैट्रिक्स मैच, कॉम्प्रीहेंशन, मोर देन वन करेक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको फिर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप न्यू पैटर्न प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज़्यादा करें। सिंगल करेक्ट आपने मेंस के समय काफ़ी कर लिए हैं, इंटीजर टाइप भी आपने मेंस के समय काफ़ी कर लिए हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने हैं, आपके मन से डर को मिटाना है, ठीक है। वील हैव टू टेक आउट द फियर फ्रॉम आवर प्रेपरेशन कि भाई कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मैट्रिक्स मैच को कैसे करते हैं। ट्रिपल मैट्रिक्स मैच भी आए हैं, आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर में, तो यू विल फाइंड दैट यू विल गेट ट्रिपल मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन। तो आपको हर प्रॉब्लम टाइप को करना है। देखो पेपर में क्या होता है, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है। ऐसा हो सकता है कि नई कुछ प्रॉब्लम टाइप आपको वहां पे पूछ ले, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम टाइप कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट वही होगा जो आपके टीचर्स ने आपको बताया है। कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होंगे, थ्योरी नहीं चेंज होगी, सिलेबस के बाहर नहीं पूछेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट वही होगा, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सो स्टार्ट विद द PYQs, देन जब आपके थोड़े PYQs हो जाए, लेट से 10 साल के हो जाए, देन यू कैन पैरेलली स्टार्ट अ स्टडी मटेरियल फॉर एडवांस, जिसमें आप जेई एडवांस के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं ना, एडवांस प्रॉब्लम सीरीज की, उसमें सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवांस के प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। यूट्यूब पे चल रही है, अपने चैनल पे ही, इधर अनअकैडमी जेई पे, और फ्री है एकदम, है ना। तो आप वो सीरीज करिए, उसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं जो वो डिस्कस किए जा रहे हैं, उनको देखिए, उनको समझिए, और उस टाइप के और प्रॉब्लम्स करिए, अपने लेवल को बढ़ाइए। एडवांस के क्वेश्चन जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, इट विल रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट मोर पेशेंस टू सॉल्व, है ना। मेंस के क्वेश्चन इतु से होते हैं छोटे छोटे, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन करते करते समय लग जाता है। कई बार एक क्वेश्चन में आधा घंटा भी लग जाता है जब आप सोल्यूशन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। तो डोंट वरी अबाउट द टाइम पार्ट, बट मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली, है ना।
ये बराबर करिए प्रैक्टिस, ऐसा नहीं छोड़ दीजिए क्योंकि अब एक सब्जेक्ट की कट ऑफ है यहाँ पे ना। मेंस में वो कट ऑफ नहीं होती थी, मेंस में आप कई बार एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों पे फोकस कर लेते हैं, हालांकि वो भी गलत है, बट एडवांस में करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ही आपकी अटक जाएगी। तो वैसा आपको नहीं करना है। मेक श्योर दैट you are giving proper time to all the subjects and you are covering the PYQs, that's the most important thing। and उसके साथ आप और प्रैक्टिस जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ इस चैनल पे और कई सारी टिप्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ, आप उन वीडियोस को देखिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर जेई एडवांस प्रेपरेशन। मैंने एक वीडियो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी डाली थी, श्योर शॉर्ट चैप्टर्स की। उसके पहले मैंने एक मास्टर प्लान दिया था जिसमें मैंने जेई ट्रैकर्स के बारे में आपको बताया था कि कैसे आप अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। गो थ्रू दोज वीडियोज इन योर फ्री टाइम एंड ट्राई टू इनकलकेट दोज थिंग्स इन योर जेई प्रेपरेशन, एंड आप देखेंगे कि आपका स्कोर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाय द टाइम यू गिव योर एक्चुअल जेई एडवांस एग्जाम, you will be in a much better position and you will be able to score a much better rank than you are currently गोइंग फॉर, है ना। जो आपका अभी मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, वो आप इंप्रूव कर पाएंगे इन पर्टिकुलर वीडियोस के साथ, इन पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज के साथ। तो गो थ्रू दैम एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम विद ग्रेट रैंक्स, बहुत बढ़िया रैंक्स आए। ये मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।